कालिया नाग रहता है। उसके बारे में जब से ठाकुर जी को पता चला, भगवान बड़े चिंतित रहने लगे। एक दिन ठाकुर जी ने विचार किया और सोचा कि कालिया नाग को कैसे भगाऊं मैं। भगाने में कोई दिक्कत नहीं है, पर हमारे साथ में जो बलराम जी रहते हैं ये भी तो शेष नाग हैं। अब नाग के आगे दूसरे नाग को मारेंगे तो ये तो बुरा मान जाएंगे। तो ऐसा कुछ किया जाए कि एक दिन बलराम जी हमारे साथ खेलने नहीं जाए वन में, तो ये काम हो सकता है। तभी एक धेनुकासुर नाम का एक दैत्य था, वो गधे के रूप में था। ग्वाल बालों ने जाकर के ठाकुर जी से शिकायत करी, बोले लाला एक धेनुकासुर नाम को दैत्य है, वो हमको फल ना खान दे वन में थे, तू वाकू मार दे। ठाकुर जी बोले सबरे राक्षसन को मारवे को ठेका मैंने लियो है, जो बलराम दादा कछु करे ना है, पड़ो पड़ो पूरे दिन बैठो रहे, या तो मरवाओ एक आधे। दाऊ दादा उठ के बैठ गए, बोले अरे हम कोई कम है का, लाला तू आराम कर, हम जा रहे हैं आज। ठाकुर जी ने अपने चेला भेज दिए दो संग में, बोले सुनो बलराम जी राक्षस को मारने के बाद में सोचेंगे जैसे मेरी जय जयकार होती है, जैसे मेरी आरती होती है, वैसे इनकी भी हो, पर तुम ऐसा होने मत देना। मैं किसी भी राक्षस को मारता हूं तो सब जगह हल्ला जे मच जाए कि भैया राक्षस मार दियो लाला ने, लेकिन आज जब ये मार के आवे तो यो मत कहियो धेनुकासुर राक्षस मारो, बल्कि सबको ब्रजवासियों को जाके ये बता दियो, बोले दाऊ दादा ने तो गधा मारो। ठाकुर जी बड़े चतुर हैं हमारे। था तो वो असुरी, था तो वो राक्षसी, और महाराज बलराम जी ने बड़ी मशक्कत करके उसको मारा। बलराम जी बोले अब हमारी भी पूजा होएगी, सब ब्रजमंडल में हमारी जय जयकार होएगी, सब हम पे पुष्प बरसाएंगे। मधुमंगल श्रीदामा ये दो ठाकुर जी ने भेजे, अरे दाऊ दादा की जय हो, अरे हमारे कन्हैया ने इतना बड़ा राक्षस तो कभी ना मारो जितना बड़ो दाऊ दादा ने मारो है। दाऊ दादा बोले सुन तुम दोनों एक काम करो, मुंह से पहले दौड़ के चले जाओ, पूरे वृंदावन में खबर फैला दो, गोपियां अटारी पे आ जाएंगी, मैया यशोदा थाल लेकर के और दीप लेके आवेगी, मेरी आरती उतारेगी, सब मेरी जय जयकार करेंगे, लेकिन कोई तो यूं मत कहियो मैंने कही है कि ऐसो कह दो, तुम बस जाके हल्ला कर दो पूरे वृंदावन में। मधुमंगल श्रीदामा बोले जो आ गया। मधुमंगल श्रीदामा दौड़ करके पहले ही वृंदावन में पहुंच गए और सबसे जाकर के कहें दाऊ दादा ने गधा मार दियो, आज दाऊ दादा ने गधा मारो है। अरे भैया देखो दाऊ दादा कोई ना मिलो तो गधा मारी आए, बेचारे निर्दोष जीव है मारी आए। दोनों ने जाकर के ऐसी बात कर दी। अब जैसे ही दाऊ दादा आए, दाऊ दादा के मन में तो थी बहुत सम्मान होएगा, लेकिन यहां तो सब अपना मुंह बंद करें और जोर जोर से हंसें। दाऊ दादा बोले आप लोग सब हंस क्यों रहे हो? बोले दाऊ दादा तुम्हें कोई और ना मिलो, कन्हैया की होड़ कर रहे हो हैं, राक्षस तो मारो ना गयो, एक बार मारे आए, गधाए मारे आए हो तुम तो। दाऊ दादा बोले तुमसे कौन ने कही गधा? अरे वो गधा हो लेकिन वो राक्षस। बोले हमें सब पता हो, बात मत बनाओ, गधाए मारे। अरे राम राम राम, बता निर्दोष जीव मार दियो। दाऊ दादा को बड़ा गुस्सा आयो। दाऊ दादा ने जैसे ठाकुर जी की ओर देखी, ठाकुर जी चौकड़ी मार मार के हंस रहे हैं। बोले जरूर लाला तेरी करतूत होगी जे। ठाकुर जी कहें क्षमा कर दो। बोले ना है लाला, या की क्षमा नहीं मिलेगी, तेने मेरा अपमान करवाया। सुन ले मेरी बात, कल ते तू अपने सखान के संग अलग जा, हम अलग जाएंगे, ना खेलूंगा तेरे संग में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। दाऊ दादा बोले कल ते लाला मैं अलग रहूंगा, तू अलग रहे। ठाकुर जी चाहते तो 2 मिनट में मना लेते, सब बात राजी कर लेते, लेकिन ठाकुर जी बोले एक ही दिन ही अलग रहना, बस फिर तो मैं परसों तो मना लूंगा। और दाऊ दादा आज ठाकुर जी के साथ खेलवे नहीं गए। ठाकुर जी ग्वाल बालन के संग गए, मधुमंगल की गेंद सो खेल रहे। ठाकुर जी ने मधुमंगल ने पहले बड़ी मुश्किल से तो अपनी गेंद दी, ठाकुर जी ने वो गेंद काली दह में फेंक दी। अब मधुमंगल रोने लगो कि मुंह को तो वही गेंद चाहिए। ठाकुर जी बोले देख ले मैं कूद जाऊंगा दह में। बोले अरे जा तू बात बनावे, या मैं कौन कूदेगो, या मैं कालिया नाग रे। अरे या के ऊपर से पक्षी भी निकल जाए तो वो पक्षी भी मर जाए, क्योंकि विष की इतने भाप उठे। ठाकुर जी बोले देख ले तुम तो जिद मत कर, मैं कूद जाऊंगा। बोले ना मुझे तो वही गेंद चाहिए, और लाला तू तो बात बना रहा हो, तू ना कूदेगो। ठाकुर जी इतने तो कदम पे चढ़ गए। तब मधुमंगल बोला अरे ना ना लाला मुझको गेंद नहीं चाहिए। इतने में तो ठाकुर जी काली दह में कूद गए। जैसे ही ठाकुर जी कूदे, वहां नंद भवन में यशोदा मैया के मानो हृदय को बहुत जोर से झटका लगा हो, सांस फूलने लगी यशोदा मैया की। मैया को ऐसा लगो कि पता ना कुछ ऐसा क्यों लग रहा हो कि कहीं कोई गड़बड़ तो ना है। ग्वाल बाल सब हैरान है गए, बोले लाला काली दह में कूद गयो, लाला काली दह में कूद गयो। दौड़ करके यशोदा मैया के पास गए, मैया से जाके कही मैया हमें क्षमा कर दियो,
आज क्रीड़ा करते करते लाला ने हमारी बात ना मानी और वो काली देह में कूद गए। यशोदा मैया तो वहीं मूर्छित हो गई, बोले अरे तुम ग्वाल बालन के संग यहाँ मारे भेजू मैं, काली देह में कैसे कूद, वाह के ऊपर से कोई पंक्षी भी चलो जाए तो वो वाकई विष की भाप से मर जाए, और लाला कूद गए वहां में। सब ब्रजवासी दौड़ करके पहुंचे, यहां ठाकुर जी भीतर पहुंचे। भीतर जैसे गए, नाग पत्नियों ने ठाकुर जी को देख लिया। नाग पत्नियों ने ठाकुर जी के रूप को देख करके, सौंदर्य को देख करके वो पहचान गई कि सामान्य नहीं है, नहीं तो अभी तक तो मृत्यु हो जाती। उन्होंने कहा बालक देखो, हमारे पति बहुत क्रूर हैं, अगर उनको पता चल गया तुम यहां आए हो, तुमको जीवित नहीं छोड़ेंगे, हम तुमसे प्रार्थना कर रही हैं यहीं से वापस लौट जाओ। ठाकुर जी बोले तुम्हारे पति से मिलवे ही तो आए हैं हम। नाग पत्नियां बोली तुम हो कौन, अभी तक तुम जीवित कैसे हो, इतने विषैले जल में तुम कैसे बैठे हो। ठाकुर जी बोले सब पता चल जाएगी, ये बताओ तुम्हारा पति कहां है। नाग पत्नियां बोली इतनी जोर से मत बोलो, उठ जाएंगे वो। ठाकुर जी ने इतने में ही देखो दूर कालिया नाग सो रहा है। भगवान दौड़ करके गए और सीधे उसके फन पर एक लात मारी। जैसी लात मारी इतने में ही महाराज विशाल कालिया नाग, हजारों फन हैं उसके, खड़ा हो गया ठाकुर जी के सामने। और जैसे ही उसने ठाकुर जी को मारने के लिए फन नीचे किया, भगवान थोड़े पीछे हो गए तो फन आकर के भगवान के चरणों में लगा। भगवान बोले अब तेरी मृत्यु टल गई, आया तो था मैं तुझे मारने, तेने मुंह प्रणाम कर लियो, अब तो मारूंगा नहीं मैं, लेकिन सबक तो सिखाऊंगा। कालिया नाग बोला ये बालक जीवित कैसे है। ठाकुर जी बोले इन सब में विचार मत करे। तुरंत ठाकुर जी कालिया नाग के फण के ऊपर चढ़ गए, और जिस फण को वो निकालता है भगवान को डसने के लिए, ठाकुर जी उसी फण पर अपना चरण रखते हैं। इतनी द्रुत गति से भगवान कालिया नाग के सिर पर कूद रहे हैं, यहां से वहां। आकाश में खड़े देवता जब इस लीला का दर्शन करते हैं, उनको लगता है ठाकुर जी नृत्य कर रहे हैं। इंद्र ने मृदंग उठा लिया, ब्रह्मा जी कांसा बजाने लगे, नारद जी वीणा बजाने लगे, सरस्वती आलाप देने लगी, तांडव नृत्य ठाकुर जी कर रहे हैं, और आकाश में देवता गंधर्व बन करके गीत गा रहे हैं। ऐसा सुंदर रूप ठाकुर जी ने पूंछ पकड़ ली कालिया नाग की, और इतनी द्रुत गति से कालिया नाग के फण पर नृत्य कर रहे हैं ठाकुर जी। एक एक फण से रक्त निकलने लगा कालिया नाग के। लेकिन कालिया नाग अपना स्वभाव नहीं छोड़ रहा है, भगवान को फिर भी डसने का प्रयास करता है। तब सामने नाग पत्नियां आकर के हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती हैं, और तब नाग पत्नियों ने यहां पर स्तुति गाई। मुझे जो याद है लगभग मैं 7 वर्ष बाद इस प्रसंग को कह रहा हूं आज। बहुत सुंदर प्रसंग है। नाग पत्नियां कहती हैं कि न्यायो हि दंडः कृत किल विशेषमिन् स्वावतारा खल निग्रहाय रिपो सुतानामपि तुल्य दृष्टे धत्से दमं फल मेवानुशासम। हे नाथ, निश्चित ही हमारे पति ने कोई पुण्य किया होगा। क्यों? क्योंकि आपके चरण कमल किसी को सामान्यतः प्राप्त नहीं होते। भगवान के अनावृत चरणों का स्पर्श सबको प्राप्त नहीं हुआ, पर धन्य है हमारे पति कालिया नाग कि उन्होंने निश्चित ही कोई पुण्य किया होगा जो आपके चरण कमल उनके सिर पर विराजमान हो गए। हे नाथ, आप हमारे पति को मुक्त कर दीजिए। भगवान बोले क्यों मुक्त कर दूं? एक कारण बता दो कि मैं इसको मुक्त कर दूं। तब यहां पर नाग पत्नियों ने कितनी चतुर बात कही। बोले कि भगवान, व्यक्ति की मृत्यु काम, क्रोध, लोभ, ईर्षा, द्वेष, अभिनिवेश, अहंता, ममता, चिंता आदि आदि विषयों में पढ़ करके होती है। और जब व्यक्ति मर जाता है तो सब चर्चा करते हैं, अरे वो क्यों मर गया? अरे क्या उसके सिर पे तो काम मंडरा रहा था। लोग चर्चा करते हैं वो क्यों मर गया? उसके सिर पे तो पुत्र का मोह मंडरा रहा था, वो क्यों मर गया? बोले उसके तो चित्त में व्यापार की बड़ी चिंता मंडरा रही थी। कल को लोग पूछेंगे कालिया नाग कैसे मर गया, तो सब कहेंगे उसके सिर पर कृष्ण मंडरा रहे थे। इसका मतलब श्री कृष्ण जिसके सिर पर विराजमान हो उसकी मृत्यु नहीं होनी चाहिए। नाथ, हम तो आपकी भलाई के लिए कह रहे हैं, हमारे पति को छोड़ दो। भगवान बोले हे नाग पत्नियों, मैं तुम्हारी इस भाव से रीझ गया हूं। तुम्हारा जो ये भाव है, इसके कारण इसको नहीं छोड़ रहा हूं मैं, तुम्हारे कारण छोड़ूंगा। तब नाग पत्नियों ने, ये श्लोक भागवत में 3 बार आता है। गोपियां कहती हैं, नाग पत्नियां कहती हैं कि न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ठम न सार्वभौमम न रसातलम
प्रतिपत्यम न योग सिद्धे पुनर्भवं वा वांछन्ति यत्पादरज प्रपन्ना। हे नाथ, हमें अब कुछ नहीं चाहिए, बस हमको एक वरदान दे दीजिए। क्या? हम में और हमारे आने वाले जितने भी वंश के नाग हों, सबके फण पर आपके ये चरण चिन्ह सदा बने रहे। बस और कुछ नहीं चाहिए नाथ। नागों के फण पर जो चिन्ह दिखाई देता है, ये श्री कृष्ण के चरणार विंद हैं। ये नाग पत्नियों के द्वारा वरदान मांगा है। वांछन्ति यत्पाद रज प्रपन्नाः। हे ठाकुर जी, आपके केवल चरण चिन्ह हमारे सिर पर सदा के लिए अंकित हो जाएं, हमें और कुछ नहीं चाहिए। भगवान उन नाग पत्नियों से इतने प्रसन्न हो गए। बंधुओं, एक बात मैं कहूं, आपत्ति कालेन गृहिणी परीक्षा। व्यक्ति के जीवन में आपत्ति काल जब आता है, तब उसकी पत्नी ही उसको बचा सकती है। वो व्यक्ति हार जाएगा, वो व्यक्ति निश्चित है फेल हो जाएगा, जिस व्यक्ति की पत्नी ने उसके अंतिम समय में या फिर उसके कठिन समय में उसका साथ नहीं दिया। हमारी एक प्रार्थना है, जितनी भी माताएं बहनें बैठी हैं, माताओं का हृदय इतना कोमल होता है, वो जरा सी बात पे भावुक हो जाती हैं। आप हो जाया करो भावुक, लेकिन जब विषम परिस्थिति आ गई हो परिवार में, और विशेष रूप से पति के ऊपर, उस समय कैसे भी करके आप अपने आप को संभाल लीजिएगा, रोइएगा मत। उस समय आप यदि स्तंभ होकर के खड़ी हो गई, तो आपके पति को कोई कुछ नहीं कह सकता। यह बात निश्चित है। भगवान इस बात को कहते हैं यहां पर, बोले कालिया नाग की सामर्थ्य नहीं कि वो मेरे हाथ से बच जाए, केवल आप लोगों की वजह से बच रहा है। तो भगवान कहते हैं आपत्ति कालीन गृहिणी परीक्षा। व्यक्ति के विषम परिस्थिति में उसकी गृहिणी का तप ही उसको बचाएगा, उसकी पत्नी का बल ही उसको बचाएगा। इसलिए परिवार में कभी विषम परिस्थिति आए, पति के ऊपर विषम परिस्थिति आए, उस काल में, उस समय पर गृहिणी बस अपने आंसुओं को सुखा दे। उस समय रोए ना, उस समय विचलित होए ना, उस समय खड़ी हो जाए एक स्तंभ के भांति, एक पत्थर के भांति, और उस समय बुद्धि विवेक का ध्यान रखे। उसके पति को कोई भी हरा नहीं पाएगा उस समय पर। शास्त्रों में आज्ञा लिखी है, कितना भी बड़ा तप कर लो, कितना भी बड़ा जप कर लो, कितनी भी बड़े अनुष्ठान कर लो, आप सूर्य को उदय होने से कभी नहीं रोक सकते। सूर्य तो उदय होगा, लेकिन केवल और केवल पतिव्रता नारी में यह सामर्थ्य है, यदि वो सूर्य को आज्ञा कर दे कि आज उदय मत होना, तो सूर्य भी उदय नहीं होगा, यदि नारी पतिव्रता है तो। एक कथा आती है शास्त्रों में, एक पतिव्रता नारी थी, उसके पति को श्राप दे दिया कि सूर्य उदय होते तुम्हारे पति का वध हो जाएगा, तुम्हारे पति की मृत्यु हो जाएगी। पतिव्रता नारी थी, रात में ही आसन पर बैठ गई और सूर्य नारायण भगवान से कह दिया, उदय हो मत जाना, यदि मेरा पातिव्रत धर्म हो, उदय नहीं होगे। 7 दिन तक अंधेरा रहा, सूर्य उदय हुआ ही नहीं। फिर जिसने श्राप दिया, उसने आकर के पत्नी के चरणों में आकर के नाक रगड़ करके क्षमा मांगी। क्यों? 7 दिन तक सूर्योदय नहीं हुआ, पृथ्वी पर हाहाकार मच गया, लोग मरने लगे। सूर्य उदय यदि रोज नहीं होगा, तो एक ऐसी वायु में कीटाणु आ जाएंगे जो जिनका हम केवल ले भर लें तो उसी मात्र से मृत्यु हो जाएगी। जाकर के पतिव्रता नारी के चरणों में कहा, और कहा कि अपना श्राप वापस लो, पहले कि मेरे पति मरेंगे सूर्योदय होते। उसने अपना श्राप वापस लिया, तब पतिव्रता नारी ने आज्ञा कि सूर्यदेव आप उदित हो जाओ, तब सूर्य उदय हुए। किसी भी जब तप तपस्या में इतनी सामर्थ्य नहीं वो सूर्य को रोक सके, केवल पतिव्रता नारी में यह सामर्थ्य है। हम लोग इसको समझते ही नहीं। आज मुझे कोई व्यक्ति कह रहा था, महाराज जी आप थोड़ा इस बात पर प्रकाश डालो। विवाह होने के बाद में यहां पर भी, उल्लासनगर में भी, उल्लासनगर नहीं सब जगह ही हो रहा है, आजकल विवाह टिक नहीं पा रहे हैं लोग बाग। ये सैक्रिफाइस नाम की वस्तु बनाई क्यों है संसार में? सबको करना पड़ता है। आज के युवा में, आज के व्यक्ति में सहन शक्ति खत्म हो चुकी है। अरे हमारी माता पिताओं ने भी सहा है, हमारे दादा परदादाओं ने भी सहा है, सब सहते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके अति समीप में रहता है, दोष उसमें दिखता है। दूध का धुला संसार में कोई नहीं होता, पर उस दोष के कारण आप उसका त्याग कर दो, ये उचित नहीं है। आप अपने पत्नी व्रत, अपने पति व्रत का पालन करो, वो चाहे जैसा हो। मैं सदैव कथा में कहा करता हूं, यदि पति दूषित है और पत्नी अपने पति के प्रति पतिव्रता पालन करती है, तो उसके पातिव्रत व्रत से वो एक दिन सुधर जाएगा। पत्नी के चित्त में कोई कुसंगता है या कोई दूषितता है, पति यदि अपनी पत्नी व्रत का पालन करे तो उसके पत्नी व्रत से पत्नी सुधर जाएगी। थोड़ा समय तो दीजिए। यहां वर्ष 2 वर्ष बाद ही हम लोग अलग हो जाते हैं। ये विदेशी कल्चर क्यों आ रहा है हमारे भारत में?
थोड़ी सहनशीलता बढ़ाइए अपनी। और माफ कीजिएगा, जो पत्नी व्रत और जो पतिव्रत, इन दो बातों का पालन करता है, वो व्यक्ति नाम जप नहीं करे, वो व्यक्ति तपस्या ना करे, वो व्यक्ति व्रत ना करे, उसको तप जप और व्रत करने वाले से ज्यादा पुण्य प्राप्त होगा। जो पत्नी व्रत और पतिव्रत का पालन करता है। पत्नी व्रत पतिव्रत क्या है, ज्यादा इसकी व्याख्या की आवश्यकता नहीं। केवल विवाह के पश्चात जो मेरे पति हैं, ये जैसे हैं, जो भी हैं, कहीं कुछ भी हैं, मेरे हैं बस। इसके अतिरिक्त मेरा भाव कहीं और जा नहीं सकता। और अगर ये दूषित भी हैं तो मेरा कर्तव्य है इनको सही करना। यही है पत्नी व्रत पतिव्रत। भगवान ने स्पष्ट कर दिया, बोले हे नाग पत्नियों, तुम्हारे पति में तो इतना बल नहीं कि वो मेरे हाथ से बच के भाग सके, लेकिन तुम्हारे पातिव्रत धर्म की वजह से मैं इसको मुक्त करता हूं। कालिया नाग को भगवान ने आज्ञा कर दी, बोले शुक्र मनाओ, तुम्हारी पत्नियां अच्छी हैं इसलिए तुम बच गए हो। तुम्हें मृत्यु तो नहीं दे रहा हूं, लेकिन जाओ यमुना जी छोड़ करके चले जाओ। और कालिया नाग यमुना जी का त्याग करके वहां से प्रभाषित क्षेत्र की ओर चला गया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रजमंडल में 2 बार आग लगी, दोनों बार भगवान पी गए। एक बार सबके सामने पी गए और एक बार बिना दिखाए पी गए। जिस दिन दिखा करके पिया, भगवान ने तुरंत सबके नेत्रों में माया डाल दी, मतलब सब भूल गए कि ठाकुर जी ने अग्नि का पान किया है। आगे भागवत में वेणु गीत आता है। अभी कुछ दिन पहले जयपुर में 3 दिन का प्रसंग था, वहां वेणु गीत पर हमने चर्चा की थी। बहुत सुंदर प्रसंग है वेणु गीत। ठाकुर जी वंशी बजाते हैं और उस वंशी की तान सुनकर के गोपियों के नेत्र बंद हो जाते हैं और ठाकुर जी कोसों दूर क्या कर रहे हैं गोपियों को दिखने लग जाता है। वही वेणु गीत है। क्या क्या दिख रहा है गोपियों को, वही सब वर्णन किया गया है वेणु गीत में। एक बहुत सुंदर पद है, मैं कभी कभी कथा में गाता हूं। हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, हो कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। ऐसे गाओगे? नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे। सब लोग गाओ। हो कान्हा बांसुरी नींद चुराए, ओ कान्हा बांसुरी नींद चुराए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, नींद चुरा के मुझे अपना बनाए, श्री राधा रमन लाल की, बोल प्यारे गिरधर लाल की। करताल बजा के स्वागत करो, श्री गिरधर लाल पधारे हैं। सब लोग बैठ जाओ, खड़े मत हो, अपने स्थान पर बैठो। लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, ओ प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, प्रीत लगा के कान्हा बड़ा दुख पाया, एक पल भी मोहे चैन न आया, ओ जिया मोरा घबराए रे, ओ एक पल चैन न आए, जिया मोरा घबराए
अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। बोल वृषभानु दुलारी की, वृषभानु के जमाई की। तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। ओ भक्त तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। तुम्हारा कान्हा तुमको पुकारे, दर्श दिखा दो मेरी आंखों के तारे। ओ तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए। तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए। ओ तेरा दर्शन पाया रे, ओ जीवन बीता जाए रे। तेरा दर्शन पाया रे, जीवन बीता जाए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। ओ कान्हा तेरी बांसुरी नींद चुराए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना ओ, बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना ओ, बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे अपना बनाए। नींद चुरा के मुझे। बोल गिरधरलाल प्यारे। वेणु गीत का प्रसंग सुनाया गया। तत्पश्चात ठाकुर जी एक दिन गैया चरा करके लौटे। पूरे ब्रजमंडल में 56 भोग बन रहे हैं, देसी घी की सुगंधी आ रही है। ठाकुर जी ने जाकर के नंद बाबा से पूछी, बाबा जी कौन के काजे बननो इतनो सारो भोजन। नंद बाबा बोले, लाला हम ब्रजवासीन को एक देवता है, वाको नाम है इंद्र महाराज। हम सब खेती बाड़ी करें तो इंद्र को मना के रखनो पड़े, बातें वो अतिवृष्टि ओला वृष्टि ना करे तो हमारे खेती बाड़ी सब बची रहे। ठाकुर जी बोले, इंद्र को मना करके रखोगे, सूर्य नाराज है गयो तो मान लो इंद्र तो राजी है, हम तो सूर्य नाराज है गयो, फिर खेती बाड़ी है जाएगी हमारी। सूर्य मन में सोच ले बाबा कि मैं तो आज उदय ही नहीं होंगे, हमारी खेती है जाएगी। और मान लो इंद्र प्रसन्न है गयो, सूर्य भी प्रसन्न है गयो, लेकिन कहीं वरुण देवता नाराज है गए तो बाबा यदि ऐसे देखवे चलोगे तो 33 करोड़ देवता राजी होंगे तभी खेती होवेगी। सबको मनाओ, एक दिन इंद्र को मनाओ, एक दिन वाकु मनाओ, एक दिन, और ऐसे मनाते मनाते पूरा जीवन निकल जाएगा, 33 करोड़ देवता पूरे नए होंगे। सब ब्रजवासी बोले, लाला तू कहा कहना चाहे तू बता। ठाकुर जी बोले, मैं तो ये कहना चाहूं कि भैया वृक्ष को हरो भरो करनो है तो जड़ में पानी डालो। 33 कोटि देवतान को प्रसन्न करना है तो इन 33 कोटि देवतान के मूल आधार शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण हैं, और वही नारायण हमारे ब्रजमंडल में गोवर्धन के रूप में विराज रहे हैं, उनकी पूजा करो। एक साधे सब सधे, एकमात्र गिरिराज जी को पूज लो, सीधो कनेक्शन प्राइम मिनिस्टर ते है गयो, तो फिर पीए कितनों नाराज होते रहे बातें हमें कहा। बाकी देवता भले ही नाराज हो जाए, नारायण प्रसन्न होना चाहिए। ब्रजवासी बोले, लाला तेरी बात तो सही है, लेकिन कहीं इंद्र नाराज है गयो तो। ठाकुर जी बोले, गोवर्धन नाथ जी पर विश्वास रखो, इंद्र नाराज होएगा तो गिरिराज जी रक्षा करेंगे हमारी, और मेरी बात मान के या बार तुम गिरिराज जी की पूजा करो। ब्रजवासी बोले, लाला ऐसा कुछ विशेष बता जो इंद्र की पूजा में ना मिलो, लाला तेरे ठाकुर की पूजा में मिलेगा। ठाकुर जी बोले, तुमने कभी इंद्र देखो है? सांची में इंद्र कैसो दिखे?
ब्रजवासी बोले ना देखो तो कभी, और कब से पूजा कर रहे हो? बोले हमारे पर दादा के समय से पूजा चली आ रही, आज तक इंद्र देखो तो है ना है। ब्रजवासी से ठाकुर जी बोले तुम गिरिराज जी की शरण में चलो, श्री गोवर्धन नाथ प्रकट है के दर्शन देंगे, आप सबन को प्रत्यक्ष दर्शन होएगा। और या लोभ में कि ठाकुर जी के प्रत्यक्ष दर्शन होंगे, सब ब्रजवासी 56 भोग सजा करके गोवर्धन जा रहे हैं। आहा, आप सब लोग भी मेरे साथ आज गिरिराज जी पधारे हैं। आज उल्लासनगर के वसंशा दरबार का ये क्षेत्र उल्लासनगर का नहीं है, आज ये वृंदावन का हमारा गोवर्धन बन गया है। और इसका प्रमाण है कि स्वयं साक्षात ठाकुर जी यहाँ आकर के विराजमान हो गए। हमारे लाल जी बहुत छोटे से हैं, जिनने दर्शन किए हों और जिनने दर्शन ना किए पहली बार देख रहे हैं, नजर मत लगाइयो भैया, लाला है हमारो, लाला बड़ो प्यारो है, दूर से ही बाकी नजर उतार लियो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे ताली बजाओ। श्री गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। बोल गिरधरलाल धरने की, गिरिराज धरने की, मुकुट विराज रहो। ऐसी रूह खींचे, अरे ने एक जोर लगा के दोनों भुजा उठा के बोलो श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरने की, श्याम सुंदर रमणे महारानी की, पूछरी के लौटा की, खूब खूब प्यार है। माथे बिंदारोरी को, माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को, तेरे माथे बिंदारोरी को। और थोड़ी पे और थोड़ी पे और थोड़ी पे हीरा लाल, हाँ लाल तेरे माथे मुकुट विराज रहो। थोड़ी पे हीरा लाल, तेरे माथे मुकुट विराज रहो। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट गिरिराज धरने की, वो तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। ये जितने लोग माटी के मथोना बने बैठे हैं, हाथन को बांध के बैठे हैं, जो ताली बजा के गाएगो ना वहां के सबरे पाप निकल जाएंगे, और जो नहीं बजा के गाएगो वहां में चले जाएंगे। तेरी 7 कोस की परिक्रमा, 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 ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा, ओ तेरी 7 कोस की परिक्रमा, तेरी 7 कोस की परिक्रमा। चकलेश्वर 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 है विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। चकलेश्वर विश्राम विश्राम तेरे माथे मुकुट विराज रहो। खुशी गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे सब लोग गाओ। विराज रहो। हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण, गिरिराज
गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन महाराज महाराज श्री गोवर्धन महाराज हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, हो तो पे पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, पान चढ़े तो पे फूल चढ़े, और चढ़े और चढ़े और चढ़े दूध की धार, हाँ धार तेरे माथे मुकुट विराज और चढ़े दूध की धार, वो धार तेरे माथे मुकुट विराज। ओ प्यारे गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। गोवर्धन महाराज महाराज तेरे माथे मुकुट विराज रहो। श्री गोवर्धन नाथ की छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज, गोवर्धन महाराज हमारे प्रभु गोवर्धन महाराज। छटा तेरी छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। ओ छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज, छटा तेरी तीन लोक से न्यारी है गोवर्धन महाराज। श्री गोवर्धन नाथ की, गिरिराज धरण की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की। आज कौन पधारे हैं कथा में? बोल गिरधर लाल प्यारे की, जिनकी कृपा से हम कहीं भी कथा करने जा पाते हैं, ऐसे हमारे श्री लाल जी पधारे हैं। और हमें तो लगता है हमारा और कालीराम साईं का प्रेम तो होगा सो होगा, पर हमारे झूलेलाल और हमारे श्री ठाकुर जी का खूब प्रेम है। अच्छा, जन्माष्टमी के दिन हमारे लाला भी तो झूलेलाल होते हैं, झूला में लाल झूल रहे हैं तो वही दिन ये झूलेलाल हैं। तो झूलेलाल और हमारे ठाकुर जी हर वर्ष मिलने आते हैं और वर्ष में 2-3 बार आ जाते हैं अब तो ऐसे हमारे लाल जी पधारे हैं। सब लोग बड़े प्रेम और भाव से इन्हीं की रचना इन्हीं को सुनाओ। श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो, श्यामा हृदय कमल सो प्रगट्यो। और श्याम हृदय कुभार वृंदावन प्यारो वृंदावन, ओ वृंदावन प्यारो वृंदावन, हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन, ओ वृंदावन मेरो वृंदावन। ओ सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम, सब सुख सागर रूप उजागर रहे वृंदावन धाम। हाँ प्यारो रहे वृंदावन धाम, प्यारो रहे वृंदावन धाम। ओ रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी प्रकट कियो श्री रूप गोस्वामी प्रकट कियो जहाँ, रूप गोस्वामी
जय हो की ओर राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप गोस्वामी प्रगट कियो जहां स्वामी प्रगट की ओर राधा गोविंद रूप निधान वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ विहरत निस दिन कुंज गलन में ब्रज जन मन सुख धाम विहरत निस दिन कुंज ब्रज जन मन सुखदा हाँ प्यारो ब्रज जन मन सुख धाम प्यारो ब्रज जन मन सुखदा ओ मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को जय हो सनातन बलि बलि जाय वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के श्री मदन मोहन को रूप निरख के मदन मोहन को रूप निरख के सनातन बलि बलि जाय वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन गोपी ग्वाल सब ही और धारे प्यारो गोपी नाम गोपी बाल सब ही और तारे प्यारो गोपी नाथ हाँ प्यारो प्यारो गोपी नाथ प्यारो प्यारो गोपी नाथ मधु पंडित जिन कंठ लगायो पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो जहाँ है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन मधु पंडित जिन कंठ लगायो मधु पंडित जिन कंठ लगायो और है रही जय जयकार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन श्री गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम हाँ प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम प्यारो प्रगट्यो शालिग्राम हे रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हे हमारो रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान ओ हमारो प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन रूप सुधा को खान हमारो रूप सुधा को खान हमारो प्यारो राधा रमण दुलार वृंदावन मेरो वृंदावन वृंदावन मेरो वृंदावन हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन वृंदावन प्यारो वृंदावन ओ आतुर हित हरि वंश पुकारो श्री राधा राधा नाम आतुर हित हरि वंश पुकारो राधा राधा नाम हे प्यारो राधा राधा नाम प्यारो राधा राधा नाम हे बड़ो मीठो राधा नाम बड़ो मीठो राधा नाम ओ सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज यमुना तट आयो सघन कुंज वृंदावन आयो सघन कुंज वृंदावन भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल वृंदावन प्यारो
युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान। युगल किशोर को लाड़ लड़ायो नवल कुंज ही अमान। हाँ प्यारो नवल कुंज ही अमान। प्यारो नवल कुंज ही अमान। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यशदार वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। कुंजन कुंजन की रज धारे कुंजन कुंजन की रज धारे। हरि व्यास युगल यशदार वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत ओ बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। प्यारो निधिवन करत बिहार। दोनों भुजा उठा के श्यामा प्यारी बांके बिहारी। श्यामा प्यारी बांके बिहारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। श्यामा प्यारी कुंज बिहारी जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी प्यारी कुंज बिहारी। जय जय श्री हरिदास दुलारी। श्री हरिदास दुलारी। हे श्यामा प्यारी कुंज बिहारी प्यारी कुंज बिहारी। और जय जय श्री हरिदास वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। अब अंतिम पंक्ति में तो पूरी जोर लगाई हूँ। आज लाल जी आए हैं सामने से, भैया ने खड़ जाओ। सब लोग ने लाल जी दिखे। आप यहीं रहो, आप कहाँ जाओ। ओ जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। जिनकी कृपा से यह रस प्रकट वृंदावन अभिराम। हे प्यारो वृंदावन अभिराम। प्यारो वृंदावन अभिराम। ओ प्यारो वृंदावन सुख धाम। प्यारो वृंदावन सुख धाम। हे सप्तनिधिन को ही उजियारो। सप्तनिधिन को ही उजियारो। और हम सबको प्राणन ते प्यारो। हम सबको प्राणन ते प्यारो। और यह आनंद करवावे वारो। यह आनंद करवावे अच्छा वारो। लाल जी के दर्शन भैया आपको कैसे लग रहे हैं? लाल जी कहा जोर से बोलो, कैसे लग रहे हैं? बढ़िया लग रहे हैं ना आज ठाकुर जी? आपको पता है ठाकुर जी धोती पहन के खड़े हैं आज। धोती और ऊपर ना, और वहां में ऊपर नेक नेक माला। ये सामने जो सफेद सफेद दिख रहा हो, हमारी तरह धोती पहनी है आज लाल जी ने। गर्मी है ना, ये हमारे कम वस्त्र में आए। हम सबको मिलवावे वारो। हम सबको मिलवावे वारो। और यह आनंद करवावे वारो। आनंद करवावे वारो। श्री झूलेलाल को ही को प्यारो। झूलेलाल को ही प्यारो। श्री वसन शाह जी को परम दुलारो। वसन शाह को परम दुलारो। जय हो हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। झूलेलाल जी को अति ही प्यारो। झूलेलाल जी को अति ही प्यारो। प्यारे वसन शाह जी को अति ही दुलारो। वसन शाह जी को अति ही दुलारो। हमारो गिरधर लाल वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो
कथा करके चले जाएंगे। फिर परसों यहाँ उत्सव होगा, आप सब लोग उसमें भी पधारेंगे। पर हमारे नेत्रों में आपका ये भाव सदा रहे, हमारे लाल जी के नेत्रन में आप सब समा जाओ। छोटे से लाल जी नेक नेक से नेत्र हैं, तो उनको उछल उछल के दिखाओ अपने आप को। देखो हम खड़े हैं यहाँ पे, दोनों भुजा उठाओ और भाव से हे जय राधे राधे, जय राधे राधे। उल्लासनगर में, हे वसंत शाह में, हे वसंत शाह में, बरसाने में, गोवर्धन में, नंदगांव में, बंशीमठ में, जय राधे राधे, 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 जय श्यामा प्यारी, कुंज बिहारी, हरिदास दुलारी, बरसाने वारी, वृंदावन वारी, तीरथ सुत प्यारी, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। देखो ये एक बालक इतनी जोर से कैसे कूद रहा है, देखो दिखा दिखा कूदो कूदो, देखिए हाँ कूदो पेड़े। जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, श्री राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे, जय राधे राधे। उल्लासनगर में, वसंत दरबार में, सब प्रेम से गाओ, सब मिलके गाओ, बरसाने वाली, श्री कृष्ण प्यारी, जय राधे राधे राधे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। बलगिरिराज धरणे की, श्याम सुंदर श्री यमुने महारानी की, प्यारे गिरधर लाल की, पूछरी के लौथा की, हुप हुप प्यारे। ठाकुर जी, हमारे प्यारे गिरधर लाल जी आज पधारे हैं और हमारे परम प्रिय और आप सबके भी परम प्रिय हमारे श्री कालीराम साईं जी हमारे लाल जी से खूब स्नेह करते हैं। हर बार उनके लिए देखो कैसी सुंदर लाल जी की छटा बनवाई है आज। मानो आप सब आज ब्रजवासी हैं और आप सबन को लेकर के, ठाकुर जी जैसे ब्रजवासी को लेकर के, ऐसे ही साईं आपको लेकर के आज गिरिराज जी पूज में आए हैं। ऐसे हमारे श्री कालीराम साईं, उनके पूरे परिवार, आज मैया भी विराज रही हैं, आपको भी प्रणाम। आप सब लोगन को गोवर्धन उत्सव की बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। अब एक यहाँ पर इंडियन आइडल मराठी के एक यहाँ पर बालक आए हैं, इंडियन आइडल मराठी के विनर, वाह भैया, विजेता आए हैं ठाकुर जी को भाव सुनाने। उनके बारे में कुछ जानकारी आप सुने और फिर आरती के बाद सब यहाँ से प्रस्थान करेंगे। कल कथा का विश्राम दिवस, परसों यहाँ पर बड़ा सुंदर उत्सव होगा। हम तो नहीं रह पाएंगे, हमारी कथा है आगे, लेकिन हमारी तरफ से आप लोग आ जाना और यहाँ उस उत्सव का दर्शन करके आप सब लोग आनंदित होना। जय जय श्री, जय जय वसंगोड, जय जय पारुषा, रख रोएडी आवारे थे। आदरणीय श्री महाराज जी ने अभी कहा कि हम नहीं रहेंगे, पर कल जिस प्रकार मैंने कहा था कि हमें गादी नशीन हुजूरी रूप बाबा साईं कालीराम साहब जी और महाराज जी में एक तरफ हम प्रभु राम का दर्शन कर लेंगे, एक तरफ प्रभु कृष्ण का दर्शन कर लेंगे, वो तो आज हमने शुरुआत में कर ही लिए। तो आप शारीरिक रूप से यहाँ मौजूद नहीं होंगे, पर आपकी कृपा और आपका आशीर्वाद हमारे बीच उस दिन भी उपस्थित होगा। और महाराज जी को अब मैं ये बताना चाहूँगी कि उल्लासनगर सिंधी ब्राह्मण समाज आपके पास आया है आपको सम्मान देने, आपके साथ प्रेम का नाता जोड़ने। और मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि शायद ही पूरे इंडिया में इतने सिंधी ब्राह्मण्स होंगे जितने उल्लासनगर में हैं। ये बहुत गर्व की बात है कि जिस प्रकार उल्लासनगर में संतों की नगरी कहा जाता है, और आज से हम ये कहेंगे कि ये नगरी ब्राह्मण समाज की भी है। जय जय वसंगोड, जय जय पारुषा, रख रोएडी आवारे दे। आइए हमारे बीच में मराठी इंडियन आइडल के जगदीश चौहान जी आए हैं, जोरदार तालियों के साथ इनका स्वागत करते हैं। साईं वसंत शाह दरबार हमेशा से वर्ल्ड की म्यूजिक एकेडमी रहा है। हर कलाकार, हर फनकार
हर एक आर्टिस्ट ये चाहता है कि हम बाबा वसंत गोट के चरणों में अपनी हाजिरी लगाएं। तो जोरदार स्वागत करते हैं जगदीश जी का। बोल वसंत गोट की जय, शहनशाह पारूशा साहेब की जय, पूज्य पिता साईं आत्माराम साहेब की जय, दरवेश बाबा साईं परमानंद साहेब की जय, दिल जे दिलबर साईं गुरमुखदास साहेब की जय। आयो लाल सभई चो, आयो लाल ताड़ी वजाए चो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं चाहूँगी कि आप सभी फिर एक बार ज़ोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। इंडियन आइडल मराठी विनर हैं जगदीश चौहान जी, और साईं वसंत शाह दरबार की तरफ से इनका हार्दिक हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। जय जय वसंत गोट, जय जय पारूशा, रख रोएडिया वारे थे। सुर दीजिए। रे रे नो रे रे। थोड़ा मॉनिटर में बढ़ाइए सुर प्लीज। रे नो रे गुरुदेव, मैं एक मराठी अभंग सुनाना चाहता हूँ, कानडा राजा पंढरीचा। थैंक यू। कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, राजा पंढरीचा, कानडा 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 राजा पंढरीचा। वेदा नाही करला, वेदा नाही करला, अंत पार आता कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा, कानडा राजा पंढरीचा। निराकार तो निर्गुण ईश्वर, जसा प्रगटला तसा मिटेवर, निराकार तो निर्गुण ईश्वर, जसा प्रगटला तसा मिटेवर, उभय ठेविले हात कटीवर, उभय ठेविले हात कटीवर, पुतळा चैतन्य